दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हॉस्पिटल की है जहां रात को कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है और इसे सुनकर शायद आप भी रात को अकेले सोने से डर जाए। कहानी लगभग 12 से 13 मिनट। भाग 1। हॉस्पिटल का सच। भोपाल शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना हॉस्पिटल है जो करीब 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि वहां आग लगी थी और आईसीयू वार्ड में कई मरीज जिंदा जल गए थे। तब से वह हॉस्पिटल वीरान पड़ा है। लेकिन आसपास के लोग कहते हैं कि रात में वहां से चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दर्द में मदद के लिए पुकार रहा हो। भाग 2। दोस्ती की शर्त। 3 दोस्तों रोहन, अमन और विकास ने मजाक में एक दूसरे को चैलेंज दिया। अमन बोला, अगर सच में इतना डरावना है तो आज रात चलते हैं, साबित हो जाएगा। बाकी दोनों हंस पड़े और तय किया कि वे आधी रात को हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे। भाग 3। अंदर की पहली झलक। रात के करीब 12:30 तीनों टॉर्च लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। अंदर घुसते ही जंग लगे स्ट्रेचर, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर जलने के निशान साफ दिख रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो आईसीयू वार्ड, जिसकी खिड़की अब भी टूटी हुई थी। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। रोहन ने हंसकर कहा, कुछ नहीं है यहाँ, सब अफवाह है। तभी अचानक एक स्ट्रेचर अपने आप रोल करने लगा और दीवार से टकरा गया। भाग 4। आईसीयू वार्ड। तीनों डरते डरते आईसीयू वार्ड में पहुंचे। अंदर घुसते ही अमन ने धीरे से कहा, क्या तुमने सुना किसी के रोने की आवाज? सच में कमरे में हल्की हल्की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। विकास ने टॉर्च घुमाई तो दीवार पर किसी की परछाई दिखी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। भाग 5। असली डर। अचानक रोहन चिल्लाया, अमन पीछे देखो। अमन ने पलटकर देखा और उसकी टॉर्च की रोशनी में एक जली हुई औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा आधा पिघला हुआ था। वो औरत बुरी तरह चीख रही थी और उनके करीब आने लगी। तीनों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी आईने पर खून से लिखा हुआ दिखा, यहां से जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है। भाग 6। बच निकलना। तीनों ने जान बचाने के लिए खिड़की तोड़कर छलांग लगाई और हॉस्पिटल से बाहर भागे। सुबह तक किसी ने उनसे बात नहीं की। तीनों सदमे में थे। आज भी उनमें से एक, अमन, कहता है कि रात को उसे वही औरत सपनों में दिखाई देती है। और सबसे डरावनी बात, उनके मोबाइल से उस रात का वीडियो आज तक गायब है, जबकि उन्होंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी। आउट्रो। 1 मिनट। दोस्तों, ये थी कहानी उस पुराने हॉस्पिटल की। क्या आपको लगता है ये सिर्फ वहम था या सचमुच उन आत्माओं का दर्द आज भी वहां मौजूद है? कमेंट में बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप आधी रात को ऐसे हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत करेंगे?